ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये शृणुतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्मै भद्राणि विधनोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः काम लोभादेश्चेत् चेत एतेन निरावृतं स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे धर्मः प्रोजितो कैटभ्यो अन्यत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्र वस्तुसिद्धं त्राप्त तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं महामुनिकृतं किं वा परेरीश्वरं सङ्गो रुध्यति पृथ्वीभिः सुतक्षणात् निगमकल्पतरुगलितं फलं सुखमुखाद्रव्यं संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्को रसिका भुवि भावुक सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। संसार सागरे मग्नं दीनं मा करुणानिधि कर्म ग्राहकृतांगं मामुद्ध भवान् श्रीमद्भागवतम् आख्यानं प्रत्यक्षं कृष्ण हि स्वीकृतोऽस्मि अनाथं मुक्तार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयं सफलं सर्वतादेवं निर्विघ्नेन कर्तव्यं दासोऽहं तं केशवं सुखरूपं प्रबोधज्ञं सर्वशास्त्रं विशारदम् एतत् कथाप्रकाशेन मन्ज्ञानाविनाशय भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवस्य नाथस्तु नो यतं प्रभु नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनं तं नमामि हरिपरम् आराध्यो भगवान् ब्रजेस्तनयो तद्धाम वृन्दावनं रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अम्लं प्रेमोपमार्थो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादरुणापर हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तु ते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी ब्रह्मानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभक्षा कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को स्कंद संख्या श्रीमद् भागवतम का 8 अध्याय संख्या 3 और श्लोक संख्या 8 नंबर पढ़ना है। टाइटल है गजेंद्र की समर्पण स्तुति। गजेंद्र भगवान का महान भक्त था। जब वो संकट में था तो भगवान को उसने स्तुति अर्पण किया। कैसे संकट में था? अब उसकी मृत्यु बहुत ही करीब थी, तो उसने क्या किया? भगवान को याद किया, स्तुति को पढ़ा, भगवान को पुकारा, हे प्रभु आप हमारी रक्षा करें। ठीक है ना? तो बता रहे कि न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोष एव वा तथापि लोकापय संभवाय स्वमायया तान्यनुकाल मृक्षति तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये आरूपाय रूपाय नमः आश्चर्य कर्मणे। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक जगत कार्य नाम रूप गुण या दोष से रहित है। यह भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सृजित और विनष्ट होता रहता है उसकी पूर्ति के लिए वे अपनी मूल अंतरंग शक्ति द्वारा रामचंद्र या भगवान कृष्ण जैसे मानव सदृश रूप में आते हैं। उनकी शक्तियां महान हैं। वे विभिन्न रूपों में भौतिक कल्मश से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं, अतः वे परम ब्रह्म है। मैं उनको नमस्कार करता हूँ। तो देखो, हाथी के शरीर में रहते हुए गजेंद्र जो है भगवान की स्तुति कर रहा है। कैसे कर रहा है? उसकी आध्यात्मिक चेतना पूर्व जिनमें थोड़ी बहुत जागृत हो गई थी, जिसके कारण वो मनुष्य शरीर में नहीं था, पशु के शरीर में होने के बाद भी वो स्तुति कर रहा है भगवान से। तो ये पिछले जन्म में क्या थे? हमने बताया कि ये इंद्रद्युम्न राजा थे। गजेंद्र जो था पिछले जन्म में इंद्रद्युम्न राजा था, लेकिन अपने महल में बैठा हुआ था और भगवान का ध्यान कर रहा था। और उसी समय अगस्त ऋषि आते हैं और अगस्त ऋषि को देख कर मतलब ये अपना ध्यान में बैठा हुआ था। अगस्त ऋषि पर इसका ध्यान नहीं जाता है कि कोई ऋषि आए हुए हैं। इस कारण से अगस्त ऋषि ने इसको श्राप दे दिया कि हे राजा, तुम एक ब्राह्मण का सम्मान नहीं कर रहे हो तो क्या होगा? तुम हाथी की तरह बैठे हो तो जाओ हाथी बन जाओ। और उनके श्राप से ये गजेंद्र मतलब इंद्रद्युम्न राजा हाथी बन गए। लेकिन पूर्व जीवन में उन्होंने अपनी आध्यात्मिक चेतना विकसित कर ली थी थोड़ी बहुत, जिससे उनको जो उन्होंने स्तुति पाठ की थी उस जीवन में वो स्तुति उनको याद रहा। और हम देखते हैं कि उस ऋषि के श्राप से गजेंद्र जो है हाथी बनता है। वो क्या नाम है, इंद्रद्युम्न राजा, और गजेंद्र के रूप में, हाथी के रूप में वो अपने पूरे परिवार के साथ नहाने के लिए सरोवर में जाता है।
जो सरोवर जो है त्रिकुट पर्वत जो है क्षीर सागर के बीच में एक पर्वत है। क्षीर सागर जहाँ भगवान शयन करते हैं, क्षीरोदशाई विष्णु, उसके बीच में एक त्रिकुट पर्वत है। उस त्रिकुट पर्वत पर के पास ही सरोवर था, उसमें स्नान करने के लिए जाता है अपनी पत्नी और बच्चों के साथ, सारे हाथियों और रथनियों को लेकर। और ये ऐसा हाथी था कि पूरे जंगल का इकलौता राजा था। वैसे तो शेर राजा होता है, लेकिन इस केस में हाथी राजा था। ऐसा ये गजेंद्र हाथी था कि इससे सारे जानवर डरते थे और इसके कंट्रोल में रहते थे। कहाँ शेर, चीता, भालू, सब कुछ जो है इस गजेंद्र के कंट्रोल में रहते। जिस रास्ते से जाता वो रास्ता खाली कर देते पशु सारे, डर के मारे। ऐसा ये गजेंद्र हाथी था। लेकिन क्या होता है, जब स्नान करने जाता है पहले खुद स्नान करता है, फिर जो है भगवान की बहिरंगा शक्ति से मोहित होकर अपने बच्चों को, मतलब हाथी के जो बच्चे होते हैं और जो पत्नियां थी हथनियां, सबको नहलाता है। सबको नहला लेता है। अंत में क्या होता है, गजेंद्र इसका पैर पकड़ ले गजेंद्र का पैर जो है उस घड़ियाल भगवान की कुछ कृपा रही, उस घड़ियाल ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया। और 1000 सालों तक युद्ध चलता रहा उस जल में। अब जल में जो घड़ियाल की शक्ति है वो बढ़ती गई, क्योंकि वो जल जल का पशु है और गजेंद्र स्थल का पशु है। तो 1000 साल तक कुछ खाया पिया नहीं और उस घड़ियाल से लड़ता रहा अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन अंत में अब इसको लगा कि मैं अब हार जाऊंगा और मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा, क्योंकि घड़ियाल खून भी चूसता था इसका। अब इस तरह से गजेंद्र ने क्या किया, अब कोई चारा नहीं बचा, तो इसको पूर्व जन्म की, कृष्ण की कृपा से पूर्व जन्म की स्तुति याद आ गई। और वो स्तुति पाठ करने लगा। सरोवर से एक कमल उखाड़ा अपने मुख से, मतलब सूंड से, और भगवान को ऑफरिंग करा, भगवान श्री नारायण को, और स्तुति पाठ करने लगा। तो वही स्तुति बता रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक जन्म, कार्य, नाम, रूप, गुण और दोष से रहित हैं। यह भौतिक जगत जिस अभिप्राय से सृजित और विनष्ट होता रहता है, उसकी पूर्ति के लिए वे अपनी मूल अंतरंग शक्ति द्वारा रामचंद्र या भगवान कृष्ण जैसे मानव सदृश रूप में आते हैं। उनकी शक्तियां महान है, वे विभिन्न रूपों में भौतिक कल्मश से सर्वथा मुक्त होकर अद्भुत कर्म करते हैं। अतः वे परम ब्रह्म हैं। मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। बोलते हैं विष्णु पुराण में कहा गया है कि गुणाश्च दोषाश्च मुने व्यतीताम समस्त कल्याण गुणात्मको ही। भगवान के न तो भौतिक रूप होते हैं, न भौतिक गुण या दोष होते हैं, वे आध्यात्मिक हैं और समस्त आध्यात्मिक गुणों से एकमात्र आधार है। भगवान ने भगवत गीता में कहा है कि परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भक्तों को बचाने तथा असुरों का संहार करने के लिए भगवान के कार्य दिव्य होते हैं। भगवान जिसका संहार करते हैं उसे भगवान द्वारा रक्षित भक्त की ही तरफ फल मिलता है। दोनों का ही आध्यात्मिक उत्थान होता है। अंतर केवल इतना ही रहता है कि भक्त सीधे वैकुंठ जाकर भगवान का संगी बनता है, जबकि असुर ब्रह्मलोक को जाते हैं, जो भगवान का निर्विशेष तेज है। किंतु दोनों का ही आध्यात्मिक उत्थान होता है। भगवान द्वारा असुरों का वध और संहार इस भौतिक जगत के वध जैसा नहीं होता। तो यहाँ बता रहे हैं कि जो है भगवान के न तो भौतिक रूप होते हैं, न ही भौतिक गुण या दोष होते हैं। भगवान एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म पर, सत्यता के प्लेटफॉर्म पर सच्चिदानंद विग्रह हैं। वे आध्यात्मिक हैं, समस्त आध्यात्मिक गुणों के एकमात्र आधार हैं। भगवान ने भगवत गीता के 14 अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। भक्तों को बचाने और असुरों का संहार करने के लिए भगवान के कार्य दिव्य होते हैं। भगवान जिसका संहार करते हैं उसे भगवान द्वारा रक्षित भक्त की ही तरह फल मिलता है। बता रहे हैं कि जो है, और जो भगवान किसी का वध भी करते हैं तो अपने भक्त की तरह, रक्षित भक्त की तरह उसको फल प्रदान करते हैं। उसको भी मुक्ति प्रदान करते हैं पाप कर्मों से, उसके डेमोनिक क्वालिटी जो आसुरी प्रवृत्ति है उसको नष्ट कर देते हैं भगवान। भगवान जिसका संहार करते हैं उसे भगवान द्वारा रक्षित भक्त की तरह फल मिलता है। दोनों का ही आध्यात्मिक उत्थान होता है। अंतर केवल इतना ही रहता है कि भक्त सीधे वैकुंठ जाकर भगवान का संगी बनता है, जबकि असुर ब्रह्मलोक को जाते हैं, जो भगवान का निर्विशेष तेज है। तो ब्रह्म जो लोक है भगवान का, वो निर्विशेष तेज का ही स्वरूप है भगवान के। किंतु दोनों का ही आध्यात्मिक उत्थान होता है। भगवान द्वारा असुरों का वध और संहार इस भौतिक जगत के वध जैसा नहीं होता है। जो भगवान असुरों का वध करते हैं वो इस भौतिक जगत के वध जैसा नहीं होता है, कि किसी को जो है सुसाइड, क्या गला काट लिया जाता है, या किसी को मृत्यु दे दी जाती है, या और भी किसी कारण से व्यक्ति मर जाता है। लेकिन आध्यात्मिक संसार में ऐसा नहीं। भगवान के द्वारा जो मृत्यु दी जाती है उस जीवात्मा का कल्याण, जैसे हम सुना होगा कि हमने गौवध यज्ञ होता था या अश्वमेध यज्ञ होता था, तो उस यज्ञ के माध्यम से अश्व का या गायों का जब उसमें बलि चढ़ाया जाता था तो उसको एक नया मनुष्य जीवन मिलता था, उनको भगवान की भक्ति मिलती थी। मंत्रों की सहायता से ब्राह्मण क्या करते, उसको अपलिफ्ट कर देते उस जोनि से, और वो नए जोनि को धारण करता मनुष्य जीवन, और उसमें भगवान की भक्ति को प्राप्त करता।
बोलते हैं यद्यपि वे प्रकृति के गुणों के अंतर्गत कार्य करते प्रतीत होते हैं, किंतु वे निर्गुण अर्थात प्रकृति के गुणों से ऊपर होते हैं। उनका नाम भौतिक नहीं होता, अन्यथा कोई हरे कृष्ण हरे राम का जप करके मुक्ति कैसे पा सकता है? राम तथा कृष्ण जैसे भगवान के नाम साक्षात राम तथा कृष्ण से भिन्न है। इस तरह हरे कृष्ण मंत्र के जप से मनुष्य भगवान राम और कृष्ण का निरंतर सानिध्य प्राप्त करता है और मुक्त हो जाता है। इसका जीवंत उदाहरण अजामिल है, जो नारायण का नाम जपने मात्र से अपने कार्यकलापों में सदैव परे रहा। यदि अजामिल के साथ यह सही उतरता है, तो भगवान के लिए क्या कहा जाए? जब भगवान इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, तो ये पदार्थ से उत्पन्न नहीं होते। संपूर्ण भगवत गीता में इसकी पुष्टि की गई है कि भगवान इस भौतिक संसार में भी प्रकट होते हैं, तो हम जैसे भौतिक पंच तत्वों से प्रकट नहीं होते। भगवान भगवान का जो जन्म होता है, वो सच्चिदानंद स्वरूप में होता है। जन्म कर्म च मे दिव्यम योयम यो विति तत्तः। भगवान का जन्म और कर्म जो है दिव्य प्रकृति का होता है। अतएव जब हमारे लाभ के लिए दिव्य कर्म करते हैं, तो भगवान राम या कृष्ण अवतरित होते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन्हें सामान्य मनुष्य न माने। जब भगवान अवतरित होते हैं, तो वे अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल पर ऐसा करते हैं। क्योंकि वे अवतरित होने के लिए भौतिक शक्ति द्वारा बाध्य नहीं किए जाते, अतएव सदैव वह दिव्य अवस्था में रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान को सामान्य व्यक्ति न माने। भौतिक नाम तथा रूप तो दूषित होते हैं, किंतु आध्यात्मिक नाम तथा रूप दिव्य होते हैं। तो भगवान का जो नाम है, जो रूप है, वो सब दिव्यता के स्तर पर है। और भौतिक जो नाम और रूप हैं, वो दूषित होते हैं। पंच भौतिक तत्वों से जो बना हुआ स्वरूप है, वो क्या है? दूषित है तीन गुणों से। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है, वो सच्चिदानंद विग्रह है। ठीक है ना? उसमें कोई बदलाव नहीं आता। पंचभूतों से बना हुआ शरीर में हर क्षण बदलाव होता है, लेकिन जो भगवान का स्वरूप है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। बोलते हैं नमः आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो गिराय विदुराय, नमः सचेत सामपि। मैं उस आत्म प्रकाशित परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, जो प्रत्येक हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित है। व्यष्टि जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं, और जिन तक मन वाणी और चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा जा सकता है। तो अगला प्रार्थना जो है, गजेंद्र बोलता है कि नमो आत्म प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने, नमो गिराय विदुराय, नमः सचेत सामपि। मैं उस आत्म प्रकाशित परमात्मा को नमस्कार करता हूँ, जो प्रत्येक हृदय में साक्षी स्वरूप स्थित है। भगवान साक्षी के रूप में हर परमात्मा के रूप में साक्षी के रूप में हृदय में स्थित होते हैं। व्यष्टि जीवात्मा को प्रकाशित करते हैं, जिन तक मन वाणी और चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा सकता है। परमात्मा तक मन वाणी और चेतना के प्रयासों द्वारा नहीं पहुंचा सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान की दिव्य भक्ति में स्थिर होकर आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा। तब हृदय में हम परमात्मा को जान पाएंगे, कैसे वो साक्षी रूप में कार्य करते हैं। बोलते हैं भगवान कृष्ण को मानसिक शारीरिक या बौद्धिक प्रयासों से मनुष्य द्वारा नहीं समझा जा सकता है। भगवान की कृपा से ही व्यष्टि आत्मा प्रकाशित होती है, इसलिए भगवान को यहाँ पर आत्म प्रदीप कहा गया है। भगवान सूर्य के समान है, जो प्रत्येक वस्तु को प्रकाशित करते हैं, किंतु किसी के द्वारा प्रकाशित नहीं होते। अतएव जो उन्हें जानने का इच्छुक हो, उसे चाहिए कि उनसे आलोक प्राप्त करे। जैसा कि भगवत गीता में उपदेश दिया गया है, अपने मानसिक शारीरिक या बौद्धिक बल से कोई भी भगवान को नहीं समझ सकता है। भगवान को समझने के लिए हमें मानसिक शारीरिक या बौद्धिक बल से हम भगवान को नहीं समझ सकते हैं। भगवान को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी और आत्म साक्षात्कार करना पड़ेगा, तब जाकर हम भगवान को जान पाएंगे। मानसिक कल्पना से या शारीरिक बल से या बौद्धिक बल से हम भगवान को कभी नहीं जान पाएंगे। बोलते हैं सत्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता, नम कैवल्य नाथाय निर्वाण सुख संविदे। भगवान की अनुभूति उन शुद्ध भक्तों को होती है, जो भक्ति योग की दिव्य स्थिति में रहकर कर्म करते हैं। भगवान की अनुभूति उसी को होगी, जो दिव्य स्थिति में रहकर भगवान के लिए कर्म करेगा, भक्ति योग का पालन करेगा। दिव्य स्थिति में, भौतिक स्थिति में नहीं। दिव्यता के स्तर पर जाकर भगवान की भक्ति जब करेगा, तब जाकर वो भगवान की अनुभूति कर पाएगा। वे अकलुषित सुख के दाता हैं और दिव्य लोक के स्वामी हैं, अतएव मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। भगवान जो है अकलुषित सुख के दाता हैं, जो कभी कलुषित नहीं होगी, दूषित नहीं होगी तीन गुणों से। ऐसे सुख प्रदान करने वाले हैं भगवान, और दिव्य लोक के स्वामी हैं वो। भौतिक लोक के तो स्वामी ही हैं, लेकिन उनका वास्तविक संबंध दिव्य लोकों से है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया, भगवान केवल भक्ति से ही जाने जा सकते हैं। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यह चास्मि तत्वतः। यदि कोई सचमुच भगवान को जानना चाहता है, तो उसे भक्ति के कार्यों में जुट जाना चाहिए। ये कार्य सत्व या शुद्ध सत्व कहलाते हैं। भौतिक जगत में सतोगुणी कार्यों की प्रशंसा की जाती है, क्योंकि ये शुद्ध ब्राह्मण के लक्षण है। किंतु भक्ति के कार्य शुद्ध सत्व हैं। दूसरे शब्दों में वे दिव्य पद पर होते हैं। केवल भक्ति से ही परमेश्वर को समझा जा सकता है। परमेश्वर को समझना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? दिव्य स्तर पर भगवान की भक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा, तभी हम भगवान को जान पाएंगे। बोलते हैं कि
यदि कोई सचमुच भगवान को जानना चाहता है तो उसे भक्ति के कार्यों में जुट जाना चाहिए। ये कार्य सत्व या शुद्ध सत्व कहलाते हैं। भौतिक जगत में सतोगुणी कार्यों की प्रशंसा की जाती है क्योंकि ये शुद्ध ब्राह्मण के लक्षण है। किंतु भक्ति के कार्य शुद्ध सत्व हैं, दूसरे शब्दों में वे दिव्य पद पर होते हैं। केवल भक्ति से ही परमेश्वर को समझा जा सकता है। परमेश्वर को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान की दिव्य स्तर पर भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति को नैस्य कर्म कहा गया है, किंतु मात्र भौतिक कार्यों के निषेध से काम नहीं चलेगा। जब तक कृष्ण भावनामृत के लिए कार्य नहीं किए जाते तब तक भौतिक कार्यों को बंद करना लाभप्रद नहीं होगा। जब तक हम भगवान की भक्ति को स्वीकार नहीं करेंगे और हम सोचेंगे कि भौतिक कार्यों को बंद कर दें तो ये लाभप्रद नहीं होगा। हमें क्या करना पड़ेगा? दोनों को साथ साथ लेकर भक्ति करनी पड़ेगी। भौतिक कार्य भी करना पड़ेगा और भगवान की भक्ति को भी स्वीकार करना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है पवित्र हो पाएंगे। बोलते हैं, नैष्य कर्म प्राप्त करने की आशा से अनेक उच्च सन्यासियों ने अपने कार्यकलाप बंद कर दिए, फिर भी वे असफल रहे और भौतिक व्यक्तियों की भांति कर्म करने के लिए पुनः भौतिक पद पर लौट आए। किंतु एक बार भक्ति योग के आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न हो जाने पर मनुष्य नीचे नहीं गिरता है। संन्यास आश्रम में रहने वाला व्यक्ति भी और जो नैष्य कर्म प्राप्त की आशा से उच्च संन्यास लेकर भी अपने कार्यकलाप बंद कर देता है तो वह असफल हो जाता है संन्यास में। लेकिन वही भक्ति योगी में लिया हुआ संन्यास अगर जो भक्ति योग के नियमों का पालन करता है तो सन्यासी जो है आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न हो जाने से वो कभी नीचे नहीं गिरता है। अतएव हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हर एक को नित्य आध्यात्मिक कार्य में लगाने का प्रयास करता है, जिससे मनुष्य भौतिक कर्मों से छूट जाता है। हमें क्या करना पड़ेगा? कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करना पड़ेगा। तभी हम भौतिक कार्यों से छूट पाएंगे। और भक्ति योग के मार्ग के आध्यात्मिक कार्य हैं श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, जिससे भगवान को समझा जा सकता है। हमें क्या करना पड़ेगा? आध्यात्मिक स्तर पर भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का कीर्तन श्रवण और स्मरण और भगवान की सेवाएं करनी पड़ेगी, भगवान की तदीय वस्तु की सेवा करनी पड़ेगी। तब जो है भगवान को हम समझने की हमारे अंदर योग्यता आएगी। अतएव जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, सत्वेन प्रतिलभ्याय नैस कर्मेण विवशिता, उन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनुभूति होती है जो दिव्य भक्ति योग में रहकर कर्म करते हैं। गोपाल तापनी उपनिषद में कहा गया कि भक्तिरस्य भजनम तदिहा मूत्रोपाधि निरास्त नेवा मुस्यन्ति मनस कल्पनम एतद एव नैष्कर्म्यम। यह नैष्कर्म्य की परिभाषा है। कोई मनुष्य तभी नैष्य कर्म में कर्म करता है जब वह इस जीवन में या भावी जीवन में, इसी लोक में या स्वर्ग लोक में निष्काम भाव से कृष्ण भावना भावित कार्यों में पूरी तरह लगा रहता है। अन्य अभिलाषिता शून्यम। जब मनुष्य सारे कल्मश से मुक्त हो जाता है और गुरु के निर्देश में भक्ति में रहकर कर्म करता है तो वह नैष्य कर्म के पद पर होता है। भगवान की सेवा ऐसी दिव्य भक्ति से होती है, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। तो भगवान की सेवा जो है दिव्य भक्ति योग के स्तर पर होती है। अभी हम लोग प्रैक्टिशनर डिवोटी प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस भी ऐसा नहीं करना है कि ढीले ढाले होकर, प्रैक्टिस भी बहुत ही पंक्चुअलिटी और प्योरिटी के साथ करना है। जब हम पंक्चुअलिटी और प्योरिटी के साथ भक्ति योग के नियमों का पालन करेंगे तब जाकर धीरे धीरे हम दिव्य स्तर पर भक्ति को जान पाएंगे और भगवान की दिव्य स्तर पर हम सेवा कर पाएंगे। बोलते नमः शांताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञान घनाय च। वे मैं सर्वव्यापी भगवान वासुदेव को, भगवान के भयानक रूप नृसिंह देव को, भगवान के पशु रूप बराह को, निर्विशेष बात का उपदेश देने वाले भगवान दत्तात्रेय को, भगवान बुद्ध को तथा अन्य सारे अवतारों को नमस्कार करता हूँ। मैं उस भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो निर्गुण है किंतु भौतिक जगत में सतो रजो और तमो गुण को स्वीकार करते हैं। मैं निर्विशेष ब्रह्म तेज को भी सादर नमस्कार करता हूँ। तो इस तरह से गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की कि मैं सर्वव्यापी भगवान वासुदेव को, भगवान के भयानक रूप नृसिंहदेव को, भगवान के पशु रूप बराहदेव को, निर्विशेष बात का उपदेश देने वाले भगवान दत्तात्रेय को, भगवान बुद्ध को तथा अन्य सारे अवतारों को नमस्कार करता हूँ। मैं उस भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ जो निर्गुण है किंतु भौतिक जगत में सतो रजो और तमो गुण को स्वीकार करते हैं। मैं निर्विशेष ब्रह्म तेज को भी सादर नमस्कार करता हूँ। बोलते हैं पिछले श्लोक में बताया गया कि भगवान निराकार होते हुए भी अपने भक्तों का पक्ष लेने तथा असुरों को मारने के लिए असंख्य रूप धारण करते हैं। भगवान का एक ही कार्य है, भगवान निराकार होते हुए भी भक्तों का पक्ष लेते हैं और असुरों का को मारने के लिए असंख्य रूप धारण करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया, भगवान के इतने अवतार हैं कि वे नदी की लहरों की तरह हैं। नदी की लहरें निरंतर प्रवाहित होती रहती हैं जिसमें उन्हें गिन पाना संभव नहीं है। इसी प्रकार कोई यह गणना नहीं कर सकता कि कब और कैसे देश काल और पात्र की आवश्यकताओं के अनुसार भगवान के विविध अवतार प्रकट होते हैं। भगवान शाश्वत रूप से प्रकट होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है,
यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब जब धर्म का ह्रास होता है और अधर्म का प्राधान्य से उत्थान होता है, उस समय मैं अवतरित होता हूँ। भौतिक जगत में कृष्ण भावनामृत के से विपत होने की क्या सदा संभावना रहती है। अतएव कृष्ण तथा उनके भक्त ऐसे ईश्वर विहीनता को रोकने के लिए विभिन्न रूपों में कार्य करते हैं। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है भगवान निराकार होते हुए भी अपने भक्तों का पक्ष लेने और असुरों को मारने के लिए असंख्य रूप धारण करते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा कि भगवान के इतने अवतार हैं कि वे नदियों की लहरों की तरह हैं। नदी की लहरें निरंतर प्रवाहित होती हैं, जिससे उन्हें गिन पाना संभव नहीं है। इसी प्रकार कोई यह गणना नहीं कर सकता कि कब और कैसे देश काल और पात्र की आवश्यकताओं के अनुसार भगवान के विविध अवतार प्रकट होते हैं। भगवान शाश्वत रूप से प्रकट होते हैं, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है। कब भगवान प्रकट होते हैं? जब जब धर्म की हरासमेंट होती है और असुरों का की शक्तियां बढ़ती हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब अधर्म का की प्रधानता बढ़ती है और धर्म की का हरासमेंट होता है, तब भगवान अवतरित होते हैं। भौतिक जगत में कृष्ण महामृत से विपत होने की सदा संभावना रहती है। अतः कृष्ण तथा उनके भक्त ऐसी ईश्वर विहीनता को रोकने के लिए विभिन्न रूपों में कार्य करते हैं। निर्विशेषवादी भी जो भगवान के ज्ञान स्वरूप पर बल देते हैं, भगवान के तेज में लीन होते हैं। अतएव यहाँ पर ज्ञान घनाय शब्द सूचित करता है कि भगवान के रूप तथा अस्तित्व पर अविश्वास करने वाले नास्तिकों के लिए ही ये विभिन्न अवतार प्रकट होते हैं। क्योंकि भगवान शिक्षा देने के लिए अनेकानेक रूपों में आते हैं, अतएव कोई यह नहीं कह सकता कि ईश्वर नहीं है। ज्ञान घनाय शब्द का प्रयोग यहाँ विशेषतया उन लोगों के लिए हुआ है जिनका ज्ञान मानसिक चिंतन के माध्यम से भगवान की खोज करते करते पथरा गया है। भगवान को जानने के लिए उथला ज्ञान व्यर्थ होता है, किंतु जब किसी का ज्ञान गहन और गंभीर होता है तो वह भगवान वासुदेव को समझ जाता है। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम। ज्ञानी इस अवस्था को अनेकानेक जन्मों के बाद प्राप्त करता है। अतएव यहाँ पर ज्ञान घनाय शब्द व्यवहृत हुआ है। शांताय शब्द सूचित करता है कि भगवान वासुदेव प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं, किंतु जीव के साथ कोई कर्म नहीं करते। आगे अगले प्रार्थनाओं में बोलते हैं कि क्षेत्र ज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वा अध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषा आत्म मूलाय मूल प्रकृतये नमः। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप परमात्मा हर एक के अध्यक्ष और जो कुछ भी घटित होता है उसके साक्षी हैं। आप परम पुरुष प्रकृति तथा समग्र भौतिक शक्ति के उद्गम हैं। आप भौतिक शरीर के भी स्वामी हैं, अतएव आप परम पूर्ण हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। इस तरह से गजेंद्र ने आगे प्रार्थना अर्पण किया भगवान को कि मैं आपको नमस्कार करता हूँ, परमात्मा हर एक के अध्यक्ष तथा जो कुछ भी घटित होता है उसके साक्षी हैं। आप परम पुरुष प्रकृति तथा समग्र भौतिक शक्तियों के उद्गम हैं। आप भौतिक शरीर के भी स्वामी हैं, अतएव आप पूर्ण परम पूर्ण हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। बोलते हैं भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि क्षेत्रज्ञ चामी माँ वृद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हे व्रतवंशी, तुम्हें यह समझ लेना चाहिए कि मैं सारे शरीरों का ज्ञाता भी हूँ। हम में से हर व्यक्ति सोचता है कि मैं यह शरीर हूं और यह मेरा शरीर है, किंतु वास्तव में सच्चाई इससे भिन्न होती है। हमें यह शरीर परम स्वामी द्वारा प्राप्त है। जीव जो कि क्षेत्रज्ञ भी है, शरीर का एकमात्र स्वामी नहीं है। शरीर का वास्तविक स्वामी तो भगवान है जो परम क्षेत्रज्ञ है। उदाहरणार्थ हम किराए का मकान लेकर उस मकान में रह सकते हैं, किंतु इस मकान का असली स्वामी तो मकान मालिक होता है। इसी प्रकार हमें भी किसी एक प्रकार का शरीर मिलता है जिससे हम इस भौतिक जगत का भोग कर सकते हैं, किंतु इस शरीर का वास्तविक स्वामी तो भगवान होते हैं। वह सर्व अध्यक्ष कहलाते हैं, क्योंकि इस भौतिक संसार में सारी वस्तुएं उन्हीं की अध्यक्षता में कार्य करती है। इसकी पुष्टि भगवत गीता में की गई है, जहां भगवान कहते हैं मया दक्षिण प्रकृति सुएते सचराचरम। हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और सभी चर और अचर प्राणी को उत्पन्न करती है। प्रकृति से न जाने कितने तरह के जीव प्रकट होते हैं, जिनमें जलचर पेड़ पौधे कीट पक्षी पशु मनुष्य और देवता सम्मिलित हैं। प्रकृति माता और